हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। देखिए यार, आज हम जो है बहुत अहम टाइप पढ़ने वाले हैं, लॉस एंड प्रॉफिट की। हाँ या ना, इसके बाद में हमारी सारी टाइप ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं। देखिए, तसल्ली से ध्यान से जो मैंने पढ़ाया है ना, बस उस पर फोकस कीजिए। ठीक है, और बेसिक चीज़ों पर फोकस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अंट शंट क्वेश्चन इधर उधर से आप कबाड़ करके सॉल्व करने लग रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हाँ या ना, इधर उधर से क्वेश्चन जुगाड़िए प्रीवियस ईयर। हाँ या ना, अब आपको खुली छूट है भाई। ठीक है भाई, जो मर्जी किताब उठा लो, सबसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए कौन सा टाइप है, करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टाइप को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रहा है, यदि 28 वस्तु का क्रय मूल्य 28 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है, हाँ, वो क्या बोल रहा है भैया, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। वो किसके इक्वल है भैया, 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है माय डियर। हाँ या ना, यही कहानी आपको बोल रखी है, तो लाभ प्रतिशत आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सीपीएसपी का रेशो नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर जी बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये माय डियर सीपी और एसपी का रेशो आ गया, है या ना। तो यार देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 21 यूनिट है तो बेचा आपने 28 यूनिट में, तो कुल मिलाकर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है सर जी, 7 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ या ना, तो भैया 7 यूनिट का प्रॉफिट 21 पर, तो सर जी 100 पर कितना। तो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, 33 सही 1/3%। दैट इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ या ना, 28 वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है ना सर जी, 21 वस्तु के सेलिंग प्राइस के इक्वल है सर। यहाँ से सीपीएसपी का रेशो कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा सर जी, कॉस्ट प्राइस 21 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस है सर जी 28 यूनिट। जो प्रॉफिट है वो कितना है सर जी, 7 यूनिट का, और कितने पर है सर जी, 21 यूनिट पर। यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो 33 सही 1/3% क्या निकल कर आ जाएगा माय डियर, आपके पास में प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। बताइए, कोई इतना बड़ा पॉइंट था क्या? नहीं था। बहुत ही मज़ेदार टाइप है, मज़ेदार किस्से इसके पढ़ते रहिए इसी प्रकार से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ टूट पड़ो मेरे शेरों, कीजिए ज़रा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी कीजिए। लगा दो आज सबको फटकार, बन जाओ भाई तुम बाहुबली। देखो, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो यार, 16 वस्तुओं का ना सर, हाँ, कॉस्ट प्राइस जो है ना, हम इसको सीपी मान लेते हैं भैया। 16 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस जो है भाई, इसके बारे में डिटेल दे रखी है कि 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है माय डियर। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/16 आ जाएगा। खरीद है 14 की, बेची है सर जी 16 यूनिट में, तो मुझे बताओ कितने का प्रॉफिट। आप कहेंगे सर जी 2 यूनिट का प्रॉफिट है, तो भैया 2 यूनिट का प्रॉफिट आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसमें कुछ गलती तो नहीं कर दी ना मैंने? हाँ, प्रतिशत लाभ या हानि निकालो भाई। 2 यूनिट का प्रॉफिट है, कितने पर सर जी, 14 पर, तो सर जी 100 पर कितना। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 14 सहित 2/7%। आया ना, 14 सहित 2/7%। भाई इसको काटोगे 1/7, 1/7 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 14 सहित 2/7%। क्वेश्चन में बोला गया था 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस जो है ना भैया, वो 14 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यहाँ से इन्हें इक्वल कर लिया, सीपी और एसपी का रेशो निकाल कर प्रॉफिट या लॉस बता सकते हो आप। पढ़िए जी, लगा दो खोपड़ी। A man find that the cost price of
अ मैन फाइंड देन द कॉस्ट प्राइस, अरे भाई ठीक आ रही है। अ मैन फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल। भैया फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो, अ मैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल, तो माय डियर 2750 आर्टिकल, अरे भैया वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है ना सर जी, वो 2500 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है माय डियर। कैसा है सर जी? इक्वल है। यहाँ से यार देखो, जीरो से सर जी एक जीरो खत्म। चाहे तो इनको आप यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हो, पर हम देखते हैं इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बराबर सर जी 250 बटा 275। मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का देखने को मिल रहा है? अगर कॉस्ट प्राइस 250 रुपये भैया, तो बेचा कितने में तुमने? 275 में। कुल मिला के सर जी 25 रुपये का प्रॉफिट है, तो 25 का प्रॉफिट 250 पर, तो सर जी 100 पर कितना? तो सर जी 100 पर कितना माय डियर? 25 से ये कट गई कहानी 10 बार, 10% का प्रॉफिट है सर, 10% का प्रॉफिट है सर जी। हाँ या ना? आर यू ओके विद इट? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। आइए देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सर जी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यार देखो 12 आर्टिकल की जो कॉस्ट है, वो जो कहानी है ना सर जी, वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है सर। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हो आप, 9/12। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 3 से 3 9, 3 चौक 12। ये सर जी सीपी और आपका एसपी का रेशो आ गया माय डियर। हाँ या ना? जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, अब सुनना मेरी बात को, 10 वस्तुओं पर दी गई छूट। तो यार देखो, अब क्वेश्चन में बोला गया है भैया 10 वस्तुओं पर दिया गया जो डिस्काउंट जो है ना भैया, हाँ, वो इक्वल किसके है भैया? 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के इक्वल है सर जी। ये 5p की इक्वल है माय डियर, ये 5p की इक्वल है भाई। हाँ या ना? यहाँ से d/p की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 1/2 आ जाएगी। हाँ या ना? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। कहने का मतलब क्या बना सर? डिस्काउंट का 2 गुना प्रॉफिट है, या आप कह सकते हो प्रॉफिट का आधा क्या कर दिया सर जी आपने? डिस्काउंट दे दिया। बताओ भाई, क्या इतनी बातों से सेटिस्फाइड हो आप लोग? बिल्कुल ठीक है सर। तो यहाँ देखो यार, अगर मैं तुमसे पूछूं, अब देखो क्वेश्चन में फाइनल क्या बोला गया है, तो छूट के बराबर है वस्तु पर कमाए गए लाभ। छूट क्या बोल, फिर से पढ़ते हैं। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, जबकि 10 वस्तु पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच में डिफरेंस आपको बताना है सर जी। आपको प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज के बीच का डिफरेंस बताना है सर। सर अब कहानी में ट्विस्ट आया सर जी, डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना बबुआ। तो काहे पे निकालोगे बे? मार्क प्राइस पर। तो यार देखो, एक कहानी तो सर जी कॉस्ट प्राइस की है, एक कहानी सर जी सेलिंग प्राइस की है, और एक कहानी है सर जी मार्क प्राइस की। ध्यान से सुनना मेरी बात को, मज़ेदार क्वेश्चन है, पिक्चरबाज क्वेश्चन है साला। हाँ या ना? तो देखो यार, कॉस्ट प्राइस कितनी है भैया? 3 यूनिट। सेलिंग प्राइस है सर जी 4 यूनिट। मुझे बताओ बबुआ, लाभ कितने का हुआ? 1 यूनिट का। लाभ कितने का हुआ सर जी? 1 यूनिट का। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, बात यहाँ पर यह है, अगर प्रॉफिट 2 यूनिट है ना, प्रॉफिट 2 यूनिट है, तो डिस्काउंट सर उसका हाफ है सर।
अगर सर प्रॉफिट 2 यूनिट है ना सर तो डिस्काउंट हाफ है सर। यहाँ पर प्रॉफिट कितने यूनिट का है सर जी, 1 यूनिट का है सर जी। तो डिस्काउंट जो दोगे वो किसका, इसका हाफ होगा सर। यहाँ पर प्रॉफिट बाबू कितना है, 1 यूनिट है। यहाँ पर प्रॉफिट बचुआ कितना है, 2 यूनिट है। और डिस्काउंट उसका हाफ है सर, हाँ या ना। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को, बताओ भैया। अगर यहाँ पर 2 यूनिट का प्रॉफिट है तो डिस्काउंट क्या है, आधा है सर जी। ठीक है भैया। तो यहाँ पर 1 यूनिट का अगर प्रॉफिट है तो मुझे बताओ डिस्काउंट कितना होगा, एक का आधा होगा सर जी, 0.5 यूनिट होगा सर। एक और तरीके से बताऊंगा, घबराओ मत। ठीक है भैया, इतना सर जी डिस्काउंट होगा। सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट जोड़ोगे तो मार्क प्राइस पर पहुंचोगे, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा फाइनली इसका, 4.5 यूनिट माय डियर, 4.5 यूनिट माय डियर। अब आपको पता है यार, प्रॉफिट परसेंटेज तो निकाल सकते हैं सर, देखो कैसे। 1 यूनिट का प्रॉफिट सर जी 3 पर, तो सर जी 100 पर कितना, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा सर जी, 33.33 की ये कहानी चलती रहेगी सर। आर यू ओके विद इट। आओ यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं सर जी। तो यार यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे सर जी, 0.5 का डिस्काउंट है सर, कितने पर सर जी, 4.5 पर सर। सर जी 4.5 पर मल्टीप्लाई बाय 100 माय डियर। पॉइंट से ये पॉइंट आपका हट जाएगा, कुल मिलाकर जो कहानी बनेगी वो 1/9 की बनेगी सर। कितने की बनेगी भैया, 1/9 की बनेगी भैया। तो आप सभी को पता है यार 1/9 का मतलब कितना होता है। अरे यार रेड चलाते हैं। 1/9 का मतलब आप सभी को पता है यार, 11.11%। ये इसी टाइप से चलता रहेगा भैया। आपसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है भैया, ये प्रॉफिट परसेंटेज है माय डियर, है ना। और ये आपके पास में डिस्काउंट परसेंटेज है, इन दोनों का डिफरेंस आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो प्रॉफिट 33.33% का, है ना। डिस्काउंट कितने का, 11.11% का। दोनों के बीच का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 22.22%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। और हमेशा याद रखना, अगर अपॉन के अंदर 3 हो और 9 हो, हाँ या ना। अपॉन के अंदर अगर 3 हो और 9, यार देखो ये क्वेश्चन जो है ना भैया, अगर मैं यहाँ तक भी पहुँच जाऊँ ना तो मैं मुंह जमा नहीं कर सकता हूँ ऑप्शन देखकर। 3 और 9 जब भी आएंगे तो वो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में वो नंबर चलाएंगे सर पॉइंट की, क्योंकि ये अशांत दशमलव होते हैं सर जी। क्या होते हैं सर जी, ये अशांत दशमलव होते हैं। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जब तक 3 और 9 नीचे रहेंगे ना सर तो चीज़ें रिपीट करते हैं सर ये, आया ना। ये चीज़ें कैसी करते हैं सर जी, रिपीट करते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखो अब इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से पकड़ सकते थे अगर आप दिमाग लड़ाते तो। देखो यार, अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कैलकुलेशन आपकी और इजी हो जाएगी। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर बवाल, 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की इक्वल है। अरे यार, आज सबसे पहले तो मैं ये कैमलिन का मार्कर का डब्बा लेकर आऊँगा भाई। मैं आलस की वजह से मार्केट नहीं जा रहा हूँ, पता है। आलस ही इतने हैं भाई, टाइम नहीं मिल रहा, आलस क्या बताऊँ यार। 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है ना भैया, हाँ वो 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस की इक्वल है माय डियर। यहाँ से सीपी और एसपी का जब हुआ रेशो निकालोगे ना, ये 4 कितना आ जाएगा भैया, 3/4। ठीक है भाई। और आओ, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है क्या, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट भाई। तो 10 वस्तुओं पर दी गई छूट जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है भैया, 5 वस्तुओं के प्रॉफिट के इक्वल है बचुआ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यहाँ से डी अपॉन पी की वैल्यू निकालोगे बबुआ तो कितना हो जाएगा, 1/2। मेरी बात बहुत तसल्ली से देखना और सुनना मेरे प्यारे भाइयों। क्या यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो प्रॉफिट 1 यूनिट का, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ससुरा प्रॉफिट 2 यूनिट का है रे।
और ई तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्या करें, प्रॉफिट को सेम बना लेते हैं। प्रॉफिट को सेम बना लेते हैं भैया। प्रॉफिट को सेम कैसे बनाएंगे सर? अरे यार यहाँ देखोगे तो प्रॉफिट 1 यूनिट का, यहाँ पर देखोगे ससुरा प्रॉफिट 2 यूनिट का, ई कैसे हो गया भैया? तो यह तो हमें सेम करना पड़ेगा ना। तो आओ सेम करें, मतलब इसे तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर दो, तो इधर भी 2 से गुना और इधर भी 2 से गुणा। आए कि नहीं आई बात खोपड़ी में? तो यार ये देखो, इस चीज़ करने से क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन बेहद ही आसान हो गई। अब यहाँ हम आराम से एसपी और सीपी और एमपी बता सकते हैं सर। तो देखो यार, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उस आर्टिकल का, 6 यूनिट। सेलिंग प्राइस बबुआ 12 यूनिट, 4 दूनी 8 यूनिट। हाँ या ना? अरे बताओ भाई, बताओ भैया, कोनो दिक्कत नहीं। डिस्काउंट है सर जी 1 यूनिट का। हाँ या ना? तो यहाँ से डिस्काउंट कितने यूनिट का है सर जी, 1 यूनिट का डिस्काउंट है सर। हाँ या ना? अगर 1 यूनिट का डिस्काउंट है तो मार्क प्राइस 9 रहा होगा भैया, 9 में से 1 घटाओगे तभी तो सेलिंग प्राइस 8 यूनिट आएगा। बताओ बे, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? अब आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट। यहाँ ध्यान से देखोगे, ये भी खत्म। यहाँ ध्यान से देखोगे माय डियर, तो प्रॉफिट कितने का है, 2 यूनिट का। तो भैया 2 यूनिट का प्रॉफिट है भैया 6 पर, यहाँ हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो सर जी 100 पर कितना? तो ये देखो यार, 1/3 आ गया। 1/3 का मतलब कितना बना सर, 33, सही, 33.33%। ठीक है, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं। सर जी 1 का डिस्काउंट है सर जी 9 पर। सर 1 का डिस्काउंट दे दिया, हाँ 9 पर, तो डिस्काउंट परसेंटेज कितना आ जाएगा, 1/9 का मतलब -11.11%। दोनों को माइनस कर दोगे तो 22.22% आ जाएगा। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माय डियर। हाँ या ना? तो देखो यार, चीज़ों को घुमा सकते हो, बस आपकी सोच चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कीजिए। ये मारेगी नाराजगी तेरी, मारेगी, मारेगी ज्यादा मुझे मौत से। देखो, एक बात हमेशा जीवन में याद रखना, कि आप जो मर्जी तरीके से आप क्वेश्चंस को करो, सबसे पहले आपका माइंड स्टेबल होना चाहिए। आप ये देखिए, क्या ये आप ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपका इंटरेस्ट है इसको पढ़ने में? अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप दूसरा काम कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में तभी आप कंपटीशन की तैयारी में आज के टाइम पर उतरिए। अगर आपका इंटरेस्ट किसी और काम में है ना, तो उस काम को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ भाई, मुझे इस काम में मज़ा आता है और बचपन से ही मज़ा आता है। हाँ या ना? मेरे सामने सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं पागल होने वाला था, रियलिटी बता रहा हूँ मैं। कोई था नहीं कि जिसको मैं पढ़ा सकूं। मैंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, अपना कैमरा लगाया, दरवाजे बंद किए, बोर्ड लटका के टांग दिया, लाइट वगैरह लगवा ली 2 4, माइक खरीदा, चलने लगे भाई। हम हमारे पैशन को फॉलो कर रहे हैं भैया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और यही हमारा इंटरेस्ट भी है। आप ये देखिए कि आपका पैशन ये है तो आप फॉलो कीजिए, तो मज़ा आएगा।
हाँ या ना? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाने में आता है। मानते हो इस बात मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? ठीक है। अगर मेरे से आप बोलोगे ना नींद में 3 बजे उठ के तुझे लेक्चर लेना है, तो मुझे 5 मिनट का टाइम दो, मैं 3 बजे बाद में लेक्चर ले लूँगा भाई। समझते हो कि नहीं समझते हैं भाई? तो जिस काम में आपका पैशन है उसी काम को आप फॉलो कीजिए, कुल मिलाकर बात यही है। अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर करना, पढ़ने में मन लग रहा है, मैथ्स में इंटरेस्ट आ रहा है, रीजनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, इंग्लिश में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप कीजिए। इंटरेस्ट आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं आप लग जाओगे, कहीं ना कहीं तो आप फिट हो जाओगे फ्रेम के अंदर। इंटरेस्ट नहीं है तो मेरे भाई किसी जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ को फॉलो कीजिए। कुल मिलाकर बात है इंटरेस्ट की। क्योंकि जहाँ व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है ना भाई, वहाँ व्यक्ति अपनी जान लगा देता है, 100% देने की कोशिश करता है हमारे मेरे प्यारे भाइयों। जहाँ उसका इंटरेस्ट होता है, और जहाँ इंटरेस्ट ही नहीं है तो वहाँ वो घास काटता है। तो घास ना काटिए यार। इंटरेस्ट है तो आप पढ़िए मज़े लेकर, नहीं इंटरेस्ट है तो भाड़ में जान दो भाई, भाड़ में जान दो। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है सरकारी नौकरी। आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जिसमें आप इससे अच्छी अर्न कर सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। ठीक है कि नहीं? ठीक है यार। कोई भी धंधा चलाओगे तो उसमें कम से कम 2-3 साल तो चाहिए ना आपको इस्टेब्लिश करने में उसको। पढ़ाई भी इतना ही मांगती है गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी आज के टाइम पे, कि 2 साल तो आपको मिनिमम देने ही पड़ेंगे भैया। 2 साल से पहले तो खिचड़ी नहीं पकेगी आपकी, है या ना? 1-1.5 साल में तो कोर्स ही कंप्लीट कर पाओगे आप, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो मेरे भाई चीज़ों को समझो। हमारे पास समय नहीं है, ठीक है ना भाई? हमें प्रकाश के वेग से भी तेज भागना है आने वाले टाइम में। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, है भैया? हाँ, क्वेश्चन में बोला गया भैया 12 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के इक्वल है। 12 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना भैया, वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है भाई, है ना? तो यहाँ से यार सबसे पहले निकाल लेते हैं इनका रेशो। 4 8 4 3 12, अरे 3 6 3 9, 3 चौकू 12 भैया, और 3 3 9, है ना? यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो कितना आएगा भाई? 3:4। अरे यही तो कहानी बैठेगी इनके बीच में, बताओ। बिल्कुल ठीक है सर। अब फिर उसने बोला गया है, परेशान कर रहा है आपको बार बार। देखो क्या बोल रहा है, जबकि 8 वस्तुओं पर सर दी गई छूट है ना सर जी, 8 वस्तुओं पर जो दिया गया डिस्काउंट जो है ना सर जी, डिस्काउंट, हाँ, वो 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ की इक्वल है सर। वो 6 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट की इक्वल है माय डियर। इतनी बातों को मानते हो? बिल्कुल ठीक है। अब काट लो, किससे कट रहा है ये? 2 चौकू 8, सर जी 2 तिया 6। तो यहाँ से डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकाल लो, कितना आ गया सर जी? 3/4 का। यहाँ प्रॉफिट देखोगे तो 4 यूनिट, और यहाँ पर प्रॉफिट देखोगे तो माय डियर 1 यूनिट। अब मुझे बताओ, यहाँ पर प्रॉफिट 1 यूनिट का सर, यहाँ पर प्रॉफिट 1 यूनिट का बाबू। कितने का प्रॉफिट है भैया? 1 यूनिट का। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट 4 यूनिट का। ऐसा संभव हो सकता है क्या? आपकी दुनिया में होगा, मेरी दुनिया में तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई। तो इसको आप 4 से गुना कर दो, तो इसे भी 4 से, और सर जी इसे भी 4 से गुना करोगे ना, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास में 12 यूनिट, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपके पास में 16 यूनिट। हाँ या ना? कहने का मतलब सर जी क्या है, यहाँ से हम बता सकते हैं सर जी, सीपी एसपी और एमपी इजीली बता सकते हैं सर। सर देखो, क्या कॉस्ट प्राइस 12 यूनिट रहा होगा, सेलिंग प्राइस 16 यूनिट रहा होगा, डिस्काउंट है 3 का, डिस्काउंट कितना है भैया? 3 का। हाँ या ना? मुझे बताओ, तो एमपी कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट कितने का था? 3 यूनिट का। तो मार्क प्राइस 19 यूनिट रहा होगा। अरे हाँ या ना? मार्क प्राइस 19 यूनिट रहा होगा। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? तब बट्टा प्रतिशत आप फाइंड आउट कीजिए। बट्टा कितने का होगा भैया? 3 का बट्टा दे दिया सर जी, कितने पर? 19 पर। तो सर जी 100 पर कितना? कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 1/19 कितना होता है? 5 सही, 5/9%। अब यह 3 से गुना कर दोगे तो 3 पंचे 15, फिर यहाँ पर 3 पंचे 15, और ये 9% आ गया। अब मुझे बताओ, क्या आपने यहाँ पर करेक्ट लिखा है इसको? माय डियर, क्या आपने इसको यहाँ पर करेक्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है? क्या नहीं लिखा हुआ सर? इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके पास में 16 सही।
हाँ भाई, इसको करेक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 सही। अब देखो यार, 15 में से 9 गया तो कितना बचा तुम्हारे पास में, 6। 16 सही 6/9%। ये आपके पास में क्या हो जाएगा माय डियर, आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अरे मानते हो कि नहीं? अरे भैया ये 1/, आई एम रियली सॉरी, ये 5 से ही 5/19 आता है ना यार। सही है ये तुम्हारा क्या आ गया माय डियर, करेक्ट आंसर आ गया। अरे हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो आपका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति ये चीज को 96 रुपीज में इस तरह बेचता है। यार देखो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको, 96 रुपीज दे रखा है। इस प्रकार तरीके से बेचता है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। यार जो कॉस्ट प्राइस जो है ना उसका, हाँ, वो हम मैं मान लेता हूँ सर जी एक्स, हाँ है ना। और जो प्रॉफिट हो रहा है ना उस पर प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो सर, वो कॉस्ट प्राइस के संख्यात्मक मान के बराबर है सर। मानते हो इस बात को? तो यहाँ से उसका सबसे पहले तो प्रॉफिट देख लेते हैं उसको कितना हुआ। कॉस्ट प्राइस है एक्स, हाँ, उस पर सर जी x% का प्रॉफिट, एक्स पर x% का प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट हो गया माय डियर, कितना हो गया, x² बाई 100, हाँ है ना। देखो यार कॉस्ट प्राइस है एक्स प्लस x² बाई 100 क्या हो गया सर, उसका प्रॉफिट। दोनों को जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस, और ये किसके इक्वल है, 96 रुपीज़ के इक्वल है माय डियर। यहाँ पर द्विघात समीकरण बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो x² + 100x, ये माइनस बना सर जी 9600 के इक्वल्स टू 0। अब इसके आपको फैक्टर करने पड़ते हैं। फैक्टर करोगे x² + 160x -60x -9600 = 0, हाँ है ना माय डियर। x को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर x प्लस 160x बचेगा, 160 बचेगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो -60 को, तो यहाँ x प्लस, हाँ, ध्यान से देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं। ध्यान से देखोगे तो दोनों ब्रैकेट कैसे हैं माय डियर, एक जैसे हैं। तो एक बार इन्हें लिख लेते हैं x + 160, और एक बार सर जी इन्हें लिख लेते हैं x -60। यहाँ ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, माइनस का 160। जब जीरो के इक्वल रखोगे इन सबको, इस ब्रैकेट को भी जीरो के इक्वल रखोगे और x की वैल्यू निकालोगे, इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो x की जो वैल्यू निकलेगी वो माइनस का 160 आएगी, और यहाँ पर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माय डियर, 60 आ जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। यदि वो पहले से 2 गुने लाभ प्रतिशत पर बेचे, तो यार देखो यार, पहले से 2 गुने लाभ प्रतिशत पर बेचे, हाँ या ना। मुझे बताओ उसका लाभ परसेंट कितना होगा, तो आप मुझे बताओगे सर जी 60%। पहले से 2 गुने लाभ प्रतिशत पे बेचेगा तो बताओ कितने पर बेचेगा, वो 120% के लाभ पर बेचेगा, 120% के लाभ पर बेचेगा। तो यार देखो कॉस्ट प्राइस है 60, हाँ, 120% की फ्रैक्शन बना लेते हैं, कितनी बनती है ये भैया, 120% की फ्रैक्शन बनाओगे बाबू तो कितनी बनेगी भैया, 6/5, हाँ या ना। तो बेचोगे कितने में सर जी, 11/5 में। ये कटा 12 बार, तो भैया 12 को 11 से गुना करो, है ना। 120 में आप क्या करो, 120 में 12 जोड़ दो, 120 में सबसे पहले 10 जोड़ोगे तो 130, 132 रुपये,
हाँ या ना? तो मुझे बताओ, अब आप जो सेल कर रहे हो वो 132 रुपये में सेल कर रहे हो, उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है माय डियर? 96 है। तो इसमें से सर जी 96 को घटा दो, 12 में से 6 गया तो 6, फिर 12 में से 9 गया तो 3। तो सर जी 36 का प्रॉफिट है 60 पर, तो सर जी 100 पर कितना? हाँ या ना? ये तो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो नया विक्रय मूल्य 132 रुपये होगा भाई। अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता। बताओ, आर यू ओके विद इट? पढ़िए, नया टाइप पढ़िए आप। वही टाइप है, उसको थोड़ा हमने घुमा फिरा के आपके सामने अब रिप्रेजेंट करना चालू कर दिया है। देखो यार, 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 72 वस्तुओं को बेचने पर भैया, 72 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेल आउट करने पर आपको क्या होता है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है सर। आपको 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल क्या हो रहा है सर जी? प्रॉफिट हो रहा है। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट कब होता है सर जी? जब आपका सर जी क्या, प्रॉफिट कब होता है माय डियर? जब आपका सर जी क्या, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस आपका कम हो सर। तो ये 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है सर, ये ध्यान रखना। ये ज़्यादा होगा ना 72 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से, तभी तो आपको लाभ होगा। और वो लाभ कितना दे रखा है सर जी? 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। आर यू ओके विद इट? यहाँ 72 को यहीं पर ही रखो, एसपी को उधर ले जाओ, एसपी उधर जाएगा तो घट जाएंगे ये। अरे भाई, एसपी उधर जाएगा तो घटेंगे। तो भैया 72 में से 9 को घटा दो, 72 में से 9 गया तो कितना बचा भैया? घटा लो यार, 72 में से 9 गया तो भाई देखो, 72 में से 9 गया तो 72 में से सबसे पहले तो 2 घटा लो, कितना हुआ? 70 है ना? कभी कभी यार हो जाता है। और ये कितना बना? 63। ये हो गया भाई। ठीक है भाई, यहाँ से सीपी और एसपी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 63/72 हो जाएगा। आया ना? बताओ भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? नहीं। अभी देखो कट रहे हैं क्या? 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, 9 8 72, कट गए भैया। तो यहाँ से देखो, प्रॉफिट बता सकते हो कितने का प्रॉफिट है? उसको क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? तो प्रॉफिट बताइए कितने का है। यार मुझे तो यहाँ पर 1/7 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है भैया। तो 1/7 का मतलब क्या हो जाएगा? 14 सही 2/7%। दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर माई डियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। देखो यार, 72 वस्तु को बेचने पर, तो यार देखो 72 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है, बोल रहा है ना बेचने पर, तो 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस की बात होगी। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है सर। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर सर जी लॉस हो रहा है। मुझे बताओ, लॉस की कंडीशन क्या होती है? सर जब आपको कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और आपका सेलिंग प्राइस कम हो सर। कहने का मतलब सर, यहाँ पर 72 आर्टिकल का कॉस्ट ज़्यादा होगा सर। 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सर, और 72 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कम होगा सर। तभी तो सर जो उसको लॉस हो रहा है वो 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो रहा है माय डियर। हाँ या ना? तो यार देखो, यहाँ से 72 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस यहीं रख लो, 72 को उधर जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और 72 में 9 घटाने पर तो हमने देखा था कैसे उलझाता मैं। इसमें 9 जोड़ दोगे तो सिंपली 81 आ जाएगा। हाँ या ना माय डियर? यहाँ से आप क्या कीजिए, सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हो। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशो निकल कर आ जाएगा 81/72।
9/8। मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का, 1 का। कितने पर सर जी? 9 पर। सर जी 100 पर कितना? तो सर जी 100 पर कितना? हाँ या ना? समझ रहे हो मेरी बात को? बस आपको ये देखना आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए क्या बोल रहा है। अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ एज मच मनी ही पेड फॉर 30 kg, है ना भैया? इस प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। एक पर्सन ने 80 किलोग्राम चावल जो है वो खरीदा और उसे बेच दिया, है ना भाई? उसको बेच दिया, प्रॉफिट पर उसे बेच दिया, है ना? इतने प्रॉफिट पर बेचा कि भैया जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना सर जी, हाँ, वो 30 किलोग्राम चावल के कॉस्ट जितना है ना? अब पर्सन बाइज 80 किलोग्राम राइस। एक पर्सन ने, हाँ, 80 किलोग्राम चावल खरीदा। तो यहाँ पर 80 केजी का मैं कॉस्ट मान लेता हूँ सर जी। ये 80 किलोग्राम चावल का क्या है सर जी? कॉस्ट प्राइस है सर। एंड ही सेल्स इट एट अ प्रॉफिट, और उसने सर उसको प्रॉफिट पर बेच दिया। जो उसको लाभ हो रहा है ना सर, हाँ, वो 30 राइस के कॉस्ट प्राइस जितना ही है भैया। तो यार प्रॉफिट जो होता है, हाँ, मुझे बताओगे तो बताओ, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा ना कॉस्ट प्राइस से? ये 80 आर्टिकल का सर जी जो सेलिंग प्राइस है ना सर, वो ज़्यादा होगा 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस से, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ, तभी तो बबुआ उसको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर 80 का एसपी जो है वो बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा? 110 के कॉस्ट प्राइस के। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो उड़ा, यहाँ से एसपी अपॉन सीपी निकाल सकते हैं ना? यहाँ से एसपी अपॉन सीपी निकाल सकते हैं ना? बताओ कितना आ जाएगा? 11/8। हाँ या ना? 8 की चीज़ 11 में बेची तो 3 का प्रॉफिट। 8 पर तो भैया 100 पर कितना? यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए जी इतने ही रखते हैं, लेक्चर लेंदी हो जाएगा। और साथ में हमारे नेबर्स जो हैं वो पटाखे फोड़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिए हुए हैं। मैं भी जाता हूँ, एक आध पटाखा फोड़ता हूँ। आज 11 से, तो चलिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर